हाँ जी, good morning. This is Piyush Joshi here, and today we are going to revise the first chapter of Companies Act 2013, which is Nature of Companies. This video and this revision is particularly for CA, CS, CMA, Inter, and the foundation level. So guys, let's go and let's start our revision. So firstly, we are going to flip the screen and let's start the revision. जी, so हम लोग start कर रहे हैं हमारा Nature of Company, the first chapter. यहाँ पर हम लोग कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड जो नोट्स मैंने यूज़ किए हैं वो डेट आर मेड बाय मी। और यहाँ पर मैं वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं नोट्स के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, रेलेवेंट हैं, जिनका एक बार रीडिंग होने के बाद आप सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो अभी इट विल बी मच बेटर फॉर योर ओके। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड द चैप्टर नेम इज नेचर ऑफ कंपनी। सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी का नेचर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक्ट कौन सा है, द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब उसका डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हमने रेड मार्क से इसको हाईलाइट कर रखा है। द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज 30 अगस्त 2013। यहाँ पर सेकंड पॉइंट निकल के आता है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मींस यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ये नहीं लगता या किसी और स्टेट में नहीं लगता, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और इसके बाद नाउ वी नो अबाउट द एक्ट, हमें पता है कि ये एक्ट हमारा है कौन सा, द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज मीन बाय कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। सो सर, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. As we know, कंपनीज बहुत पहले से चल रही है, अभी नहीं है ऐसा कि 2013 के बाद हमारी कुछ कंपनी स्टार्ट हुई हो इस एक्ट के आने के बाद। पहले कुछ कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और अभी अगर 2013 वाले एक्ट के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, सो इट विल मीन बाय अ कंपनी। क्या बोलता है, वापस से कवर करते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यानी 2013 एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं जो हमको अलग से कवर करने की नीड है। सिंपल डेफिनेशन, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी के। मैंने कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं और टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई हैव टेकन आर अराउंड 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So the first characteristic is voluntary association. Now what do you mean by an association and what do you mean by voluntary? Voluntary means it's not a compulsion on everyone. It's voluntarily you are performing your work. आप क्या कर रहे हो, voluntarily जा रहे हो और एक association बना रहे हो, a group of person आप लोग बना रहे हो। नीचे लिखा है वॉलेंट्री एसोसिएशन के अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी कंपनी क्या है, एक पर्सन्स का एसोसिएशन है। वो उन्होंने क्या कहा, एसोसिएट होकर उन्होंने क्या करा, एक कंपनी फॉर्म करी है, वॉलेंटरली करी, इट्स नॉट कंपल्सरीली। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट लाइन इज ओपीसी इज एन एक्सेप्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। जब हम लोग क्लासेस ऑफ कंपनी रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, स्मॉल कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, निधि कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। वहाँ पर एक कंपनी और निकल के आएगी विच इज कॉल्ड एन ओपीसी। वी ऑल नो हमको कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो हमारी क्या बोलते हैं कंपनी को स्टार्ट कर सके। और जहाँ हमने पढ़ा कि ये क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, वॉलेंटरली लोग आ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ओपीसी क्या निकलेगा, इज एन एक्सेप्शन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक्सेप्शन निकला क्या, ओपीसी। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर केस स्टडी बनने के कुछ ज़्यादा चांसेस हैं। लिखा है कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, हाईलाइट कर रखा है इट्स ओनर्स है, वो क्या है, सेपरेट है। भैया कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर्स अलग हैं। आप कंपनी जब आप नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करते हो तो आप ही बिजनेस के ओनर हो और बिजनेस भी आपका कुछ भी अलग, उसमें जो आपका बिजनेस है उसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट इन द केस ऑफ कंपनी, एज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और आप हैं नेचुरल पर्सन, तो कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी मेंटेन है, वो सेपरेट है अपने ओनर्स और कंपनी के बीच में क्या है, दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, परपैचुअल सक्सेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परपैचुअल सक्सेशन। लिखा है मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सिंपल सी बात है, मेंबर्स एड ऑन होंगे, मेंबर्स लेस ऑन होंगे, मतलब मेंबर्स आएंगे, इंक्लूजन होगा और कुछ मेंबर्स का एक्सक्लूजन भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, कंपनी विल गोज ऑन फॉर एवर। आगे लिखा है कुछ हाईलाइट करके, इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब
कांट डिस्ट्रॉय कंपनी, कांट डिस्ट्रॉय अ कंपनी। आप कुछ हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक दो या भी वो अपना है ना रफल से कुछ आप लोग फेंक दो, उससे आपकी कंपनी कभी भी डैम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। आपके कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है बट कंपनी कांट बी डिस्ट्रॉयड। सो पॉइंट क्या था ऊपर हम उसको देखेंगे तो परपैचुअल सक्सेशन था, यानी आपकी कंपनी क्या करेगी भैया, सक्सीड करेगी, परपैचुअली चलती रहेगी। उसमें आपके मेंबर्स का एड ऑन हो चाहे मेंबर्स आपके लेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर एंड डजंट अफेक्ट योर कंपनी स्टेबिलिटी। आपकी कंपनी हमेशा स्टेबल रहेगी। आप अपनी कंपनी में आग लगा दो, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है किसी अंडर एक्ट के अंदर। हाँ, आपके ये हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह से आपके प्लेस ऑफ बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट आपका क्या बोलते हैं, कंपनी नहीं खत्म होगा, कंपनी वापस से आप अलग प्लेस ऑफ बिजनेस लेके स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट वाज वेरी इजी पॉइंट। सो अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर किए, कौन कौन से, सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्स्ट पॉइंट हमारा था वॉलंटरी एसोसिएशन, सेकंड था सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द थर्ड वाज परपैचुअल सक्सेशन। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज कॉमन सील। सर हमको पता है कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट सर जब कंपनी के नाम पे डीलिंग्स होगी, सो हाउ कैन एवरीवन नोज अबाउट कि कंपनी के नाम पे डीलिंग हुई है। अभी कोई पर्सन भी तो उसके नाम पे डीलिंग कर सकते हैं ना सर। कंपनी के अगर सपोज 3 मेंबर्स हैं, मान लेते हैं 3 मेंबर्स है ए, बी एंड सी, सी उसकी कंपनी के बिहाफ पे डील कर रहा है, ये सर कैसे डीम्ड होगा कि सर कंपनी डील कर रही है, वो कंपनी के बिहाफ पे डील कर रही है, कहां से पता चलेगा सर, हाउ विल एवरीवन गेट नो अबाउट दिस। So the point is common seal. Now what is common seal? It is the official signature of the company as company has no physical existence. ये कंपनी का क्या बनेगा, एक ऑफिशियल सिग्नेचर बनेगा, कंपनी की क्या बनेगी, कॉमन सील बनेगी, यानी कंपनी की जो भी डीलिंग्स होने वाली, जो भी ट्रेड होने वाला, जो सब कुछ सर्विसेज कंपनी देने वाला है, उस पर एक ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी का लगेगा और वो कंपनी की सील होगी। क्लियर है। एज कंपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन सील बनाना पड़ेगा। अब कंपनी आके तो साइन कर नहीं सकता ना, कंपनी आएगी कंपनी साइन करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉमन सील बनी है, जो सील हर भी डॉक्यूमेंट्स पे जिस पे भी आपकी डीलिंग्स या ट्रेड पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर आपकी कंपनी का सील लगेगा एंड इट इज़ एन ऑफिशियल सिग्नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। भैया कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। हम लोग पार्टनरशिप और में पढ़ते हैं कि उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। नाउ हाउ अबाउट लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कोई शेयर होल्डिंग कंपनी है जहाँ पर शेयर्स इशू होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी होती है, तो उनकी कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी उनकी लाइबिलिटी कितनी है, ऑन द अमाउंट अनपेड ऑन दी शेयर्स, यानी 10 रुपये का अगर शेयर है, 6 रुपये आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कितने का रह गया आपका, 4 रुपये का लाइबिलिटी रह गया। सो कंपनी की क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत लिमिटेड लाइबिलिटी है। और ये लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या हो गया, जितना भी आप लोग का शेयर्स का वैल्यू है उसमें से जितना आपने पेड अप कर चुके हो और जितना आपका अनपेड बाकी है, जो अनपेड है वो आपका क्या बन जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगा। नाउ व्हाट इज लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी के कुछ मेंबर्स और कुछ पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी के वाउंड अप पे पहले से प्रॉमिस करते हैं कि जब वाउंड अप करोगे तो हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उसके असेट्स के टूवर्ड्स, असेट्स के अगेंस्ट में हम लोग पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। जब आप लोग वाउंड अप करोगे जो भी कम पड़ेगा पैसा हम उतना उसको क्या करेंगे, हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कौन होता है, लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके अंदर 2 पॉइंट है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अभी ऐसा नहीं हो सकता, कंपनी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है और नेचुरल पर्सन आगे जाके कंपनी का क्या कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे डील कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। कंपनी के लिए अगर आपने कोई चीज ली है तो कंपनी के नाम की ही वो रहेगी, ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जो कंपनी अगर सपोज XYZ लिमिटेड कंपनी है तो उसकी प्रॉपर्टीज और वही कंपनी के नाम पे होल्ड होगी और वही ओन करेगा, कोई मेंबर ओन या होल्ड नहीं कर सकता। क्लियर है। 6 हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, 6 हमने कवर कर रहे हैं, कौन से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। वापस से देख लेते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपैचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी और लास्ट था ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। क्लियर है यहाँ पर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा दिक्कत आता है यहाँ पर बट ठीक है, इट्स नॉट सो मच हार्ड। इस पे केस स्टडी थोड़ी सी दिक्कत देती है। पॉइंट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। नाउ व्हाट इज दिस, इसके अंदर लिखा है, पहले हम लोग टेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका। कर्टेन नॉट अ वॉल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ऐसा बोला गया है कि जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है, हमने ऊपर पढ़ा कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है और हमने एक पॉइंट और पढ़ा कि जिसमें कॉमन सील यूज करते हैं। अब जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पे डील्स करेंगे, अपनी डीलिंग्स करेंगे, ट्रेड्स करेंगे, तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो मेंबर्स और कंपनी है उन दोनों के बीच में कोई वॉल नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कर्टेन है। यू ऑन लो, वॉल को ऐसा हटाना मुश्किल है बट कर्टेन को हम हटा के जा सकते हैं कहीं भी। सो ये बोला गया कि जो कंपनी है और जो आपका क्या बोलते हैं मेंबर्स है उन दोनों के बीच में क्या है, वॉल नहीं है, कर्टेन है। ठीक है, तो कर्टेन नॉट अ वॉल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। आगे
In case of dishonest and fraudulent use of facility of incorporation, the law will lift the wheel. The point is very simple. क्या बोलता है कि अगर कुछ भी डिसऑनेस्ट या फ्रॉड्यूलेंट काम कंपनी के मेंबर्स करेंगे और वो उस इनकॉर्पोरेशन फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं, सपोज XYZ कंपनी लिमिटेड है, उसमें 100 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर ऐसे हैं जो बहुत फ्रॉड्यूलेंट काम करते हैं कंपनी के लिए, और ये बाकी मेंबर्स को 97 मेंबर्स को पता नहीं है। जो 3 मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे कुछ फ्रॉड्स करते हैं, कुछ फ्रॉड डीलिंग्स करते हैं, उनके ऊपर कुछ फ्रॉड तरह की चीज़ें वो लोग परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर अगर आपने इस फैसिलिटी इनकॉर्पोरेशन फैसिलिटी को यूज़ करा, आप कंपनी के नाम पे ऐसे डीलिंग्स कर रहे हो जो कि फ्रॉड्यूलेंट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, लॉ विल लिफ्ट द व्हील एंड आइडेंटिफाई द पर्सन्स बिहाइंड द कर्टेन एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड। लॉ यहां पर यह बोलता है कि अगर तुमने उस इनकॉर्पोरेशन को फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए यूज किया या कुछ भी गलत पर्पस के लिए यूज किया, तो लॉ आके क्या करेगा, उस व्हील को, उस कर्टन को गिराएगा, पीछे बैठे पर्सन्स को ढूंढेगा कि किस किसने ये चीजें करी है, और उनको क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल करेगा फॉर द फ्रॉड एंड विल मेक देम पनिशेबल। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट। एक बार छोटा सा फटाफट से इसको रिवाइज करा देता हूं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, यानी कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों के बीच में क्या है, एक कर्टेन है, वॉल नहीं है। मेंबर्स अगर कंपनी के नाम पे उस इनकॉर्पोरेशन को यूज करके कुछ फ्रॉड्यूलेंट थिंग्स परफॉर्म करते हैं, तो लॉ क्या करेगा, उस कर्टेन को गिराएगा, उस व्हील को गिराएगा और उन मेंबर्स को ढूंढेगा जिन्होंने ये फ्रॉड्यूलेंट पर्पस किया है, उनको ढूंढ के उनको मेक देम रिस्पॉन्सिबल करेगा फ्रॉड के लिए एंड दे विल गेट पनिश्ड बाय द लॉ। सिंपल सा पॉइंट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जिसका एक शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं कर्टेन नॉट अ वॉल, यानी वॉल नहीं है, सिर्फ कर्टेन है, जो कर्टेन हम लोग हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं और पीछे बैठे बदमाश लोगों को पकड़ के पनिश कर सकते हैं। सो क्लियर है टॉपिक ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टॉपिक, की मैनेजरियल पर्सोनल। कंपनी के की मैनेजरियल पर्सोनल कौन है, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आए इसके अंदर निकल के, CEO, CFO एंड CS। CEO यानी हमें पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड CS कंपनी सेक्रेटरी, और लास्ट लिखा है अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो कंपनी के लिए ये की मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं, KMP। So this was all about the first chapter which is nature of company. So thank you guys. एक बार वापस से रिवाइज करिएगा इसको, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। So guys stay tuned, stay connected. जय हिंद।